प्रिय विद्यार्थियों, अब जो तीसरा प्रकार आता है वो आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। पहला मैंने आपको बताया था किस प्रकार डेब्ट जो पूंजी है उसकी गणना की जाती है। दूसरी प्रकार की जो आपके शेयर कैपिटल है, इसके अंतर्गत प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों की जो लागत है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तीसरा अपन अध्ययन करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। सामान्यतः प्रत्येक कंपनी अपने कर पश्चात लाभों को पूर्ण रूपेण अंशधारियों में नगद लाभांश के रूप में वितरित न करके इन लाभों का एक हिस्सा ही वितरित करती है। इसका तात्पर्य हुआ कि कंपनी द्वारा जो लाभ अर्जित किए जाते हैं उसको कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों में डिविडेंड के रूप में लाभांश का वितरण नहीं किया जाता है। शेष भाग को व्यवसाय में ही प्रतिधारित कर लिया जाता है। इस प्रकार वर्ष प्रतिवर्ष कंपनी इस साधन से वित्त पूर्ति के लिए पर्याप्त कोषों का निर्माण कर लेती है। यद्यपि कंपनी को इन कोषों के लिए प्रत्यक्ष कोई लागत नकद में नहीं चुकानी पड़ती है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह जो पूंजी है वो लागत रहित है। यदि कंपनी अपने संपूर्ण लाभों को नकद में वितरित कर देती और इन कोषों का निर्माण नहीं करती तो अंशधारी प्राप्त राशि को किसी अन्य कार्य में विनियोजित कर देते तथा उससे वो लाभ प्राप्त करते। अतः यहाँ पर 3 बातों को विशेष ध्यान देना होगा। पहला, प्रत्येक अंशधारी को प्राप्त लाभांश की राशि पर व्यक्तिगत आय पर लागू दर से आयकर देना होगा। इससे उसके द्वारा विनियोजित की जाने वाली राशि आयकर की राशि से कम हो जाएगी। अतः लाभांश की राशि में से आयकर घटाकर शेष राशि के वैकल्पिक विनियोजन से होने वाली आय ही प्रतिधारित अर्जनों की लागत होगी। दूसरा, इस लाभांश के विनियोजन पर अंशधारी को दलाली आदि के रूप में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण उसके पास विनियोजित योग्य राशि कम हो जाती है। तीसरे, इस लाभांश के वितरण के फलस्वरूप अंशधारी द्वारा पूर्व निर्धारित अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे उसे पूंजीगत लाभ की प्राप्ति होती है। यदि अंशधारी को इस पूंजीगत लाभ पर आयकर देना पड़ता है तो उसे अंश के बाजार मूल्य में से घटाकर ही पूंजी की लागत ज्ञात की जा सकती है। अतः उपरोक्त सभी मान्यताओं के अंतर्गत प्रतिधारित अर्जनों की लागत की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। CR का मतलब है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इक्वल टू D 1 - TI, दूसरा ब्रैकेट में 1 - B। अब TI क्या है, B क्या है? TI का अर्थ है अंशधारियों की व्यक्तिगत आयकर दर, इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। और B का अर्थ है प्राप्त लाभांश के विनियोजन पर देय दलाली, ब्रोकरेज पेबल ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड। इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है MP इन ब्रैकेट 1 - TI। TI का अर्थ है अंशधारियों पर लागू व्यक्तिगत पूंजी लाभ कर दर, कैपिटल गेन टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। और MP का अर्थ है प्रति अंश बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस पर शेयर। यदि किसी अंशधारी को आयकर तथा पूंजी लाभ पर कर नहीं देना पड़ता है तो उसके लिए
इस सूत्र को काम में लिया जाएगा। CR इजकल टू D ब्रैकेट में 1 - B अपॉन MP मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? ओके।